हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूकेपी। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो शुई होता है उसे एक मिलिट्री कैंप भेजा जाता है। गुमेंग उसे समझाते हुए शुई को भेज देती है। शुई भी मान जाता है और शुई उन लोगों के साथ चले जाता है। मैंग के अंकल कहते हैं, शॉन्ग ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखना, उसका आगे का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शॉन्ग कहता है, मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए और आप जो कहे हम उसे सुने ना, ऐसा हो नहीं सकता। और जहाँ तक के आपकी बात है तो 20 साल हो गए, क्या आप लू परिवार में वापस लौटने की योजना नहीं बना रहे हैं? फिर शॉन्ग अंकल ली जाओ को कहता है, बड़ी मैडम की बीमारी शायद अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। माँ और बच्चे के बीच में लंबे समय तक कोई भी खुश नहीं है और लू परिवार में हाल ही में और उनके रिश्तों में अशांति रही है। और गुमेंग के अंकल लीजाओ की फ़ोन की रिंग बजने लगती है और वो कहता है, शॉन्ग को 1 मिनट मुझे कॉल को रिसीव करने दो। और वहीं मैंग साइड में खड़े होकर अपने फ़ोन को चला रही होती है और लीजाओ फ़ोन पिक करते हुए कहता है, परेशान होते हुए, अरे। लीजाओ चौंकते हुए कहता है, क्या? मैं अभी यहीं आ रहा हूँ। शॉन्ग कहता है, लीजाओ क्या गलत है? शॉन्ग, मेरी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। शॉन्ग, मुझे अपना जेट उधार दो। और वुमेन वो लोग को ऐसे देख रही थी। शॉन्ग कहता है, जी मैं अभी तुरंत तैयारी करता हूँ, आप कार में बैठो, मैं आपको एयरपोर्ट तक ले जाऊँगा। लिन जाओ कहता है, वुमेन क्या आप? अंकल, कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। मैंग, मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ टाइम पर पहुँच जाएंगे। और गुमेंग और अंकल उसके उस हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पे हॉर्न बजता है और मैंग और उसके अंकल वहाँ से निकल जाती है। लिन जाओ मैंग को समझाते हुए कहते हैं, गुमेंग, मैं लू फैमिली में मिलने नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए किसी को ढूंढा है। अगर मैं सिर्फ वहाँ गया तो सिर्फ परेशानी ही होगी। मैंग कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सॉरी फ्रेंड, मैंग के अंकल का नाम है लू शेंगजिंग। लू शेंगजिंग और मैंग उस जीप की तरफ जाने लगते हैं और उस जीप में लू चेंगजाओ होता है, जो मैंग को देख रहा होता है और कहता है कि फिर से यही क्यों है। और लू शेंगजी उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए आवाज़ देते हैं, लू चेंगजाओ। और मैंग भी अपने अंकल के साथ होती है और मैंग जाके उस गाड़ी में बैठ जाती है। और चेंगजाओ मैंग को मिरर में देखते हुए कहता है, फिर से वही छोटी लड़की है। चेंगजाओ मैंग को देखते हुए कहता है, क्या ये हो सकता है कि जिस डिवाइन डॉक्टर अंकल शेंगजिन ने जिसे बताया था, क्या ये वही है? हाँ, शायद से यही हो सकती है। और चेंगजाओ अपने अंकल और मैंग को अपने मेंशन में ले आता है और लू शेंगजिन का घर काफ़ी बड़ा होता है। चेंगजाओ, तुम गुमेंग को अंदर क्यों नहीं ले जाते? मैं बाहर यहाँ उसका इंतज़ार करूँगा। चेंगजाओ, तुम उसकी एज देख के फूल मत बनो, सचमुच दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी मेडिकल स्किल इसकी उम्र को मात दे सके। अंकल, चलिए साथ में अंदर चलते हैं, तुम कई सालों से घर से दूर रहे हो और ग्रैंडमा भी आपसे मिलना चाहती है। तो ठीक है चेंगजाओ। और लू मेंशन में कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं, क्या आपको बिजनेस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना था? आप वापस क्यों आए? ग्रैंडमा की ऐसी हालत देखते हुए हर रिलेटिव, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अपना काम छोड़कर आए हो, वो सभी लोग घर वापस आ रहे हैं। दरअसल ये ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी का मामला है। और वहाँ पे सभी लोग शांत हो जाते हैं चेंगजाओ को देख के। चेंगजाओ कहता है, ग्रैंडमा बुरी तरीके से बीमार है और फिर भी ये लोग उनकी प्रॉपर्टी के लिए लालच कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, क्या इन लोगों को इनसे ठंडक मिलती है? और लू मेंशन में वो चारों लोग अंदर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई हाथ दिखाते हुए कहता है, रुको यहीं पर। तो फ्रेंड, ये चेंगजाओ की आंटी है लू रूशी। लू रूशी कहती है, चेंगजाओ तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन ये दोनों आपके पीछे नहीं जा सकते। इस लू मेंशन में सिर्फ लू मेंबर्स जा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। चेंगजाओ अपनी आंटी लू रूसी को घूर के देखता है और कुछ कहता नहीं। और चेंगजाओ लू यही को इशारा करता है, लू यही कहता है, हाँ ठीक है। और लू यही जाके अपनी आंटी रूशी को पकड़ लेता है। रूशी चिल्लाते हुए कहती है, लू यही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? एक मामूली सा नौकर मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लू यही कहता है, मिस रूशी प्लीज माय अपॉलॉजी। रूशी चिल्लाते हुए कहती, लू यही तुम भाड़ में जाओ,
चेंगजाओ अपनी आंटी को कहता है, मुझे आपसे झगड़ा करने की निपटने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप नहीं जानते कि एक अच्छा बिहेव क्या होता है। और चेंगजाओ गुस्से में कहता है, तो मैं तुम्हें फ्री में सिखा सकता हूँ। और चेंगजाओ को ऐसे गुस्से में देखते हुए सारे रिलेटिव सारे शांत हो जाते हैं। और चेंगजाओ अपने हाउस में मैंग और अपने अंकल को साथ ले आता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें चेंगजाओ की ग्रैंडमा का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर कहती है, मैडम के ब्रेन में एक चोट लग गई है, एक दबाव के कारण एक गांठ बन गई है और वो जल्द ही ट्रीटमेंट के बाद भी ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। फिर दूसरा बंदा कहता है, मैडम की उम्र देखते हुए कैनियोमेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर हमें इस डॉक्टर लेडी के बारे में बताया जाता है जो न्यूरो सर्जरी है। थ्योरी से लू फैमिली के दूसरे बेटे की बेटी लू शुई है। लू शुई कहती है, हमारी सर्जरी के साथ 4 कामयाबी में से अब भी एक मौका बाकी है। सर्जरी के बिना शायद से ग्रैंडमा आज रात भी जीवित ना रह पाए। और वहाँ पे तीनों डॉक्टर एक डिसीजन लेते हुए कहते, ठीक है तो हम सर्जरी शुरू करेंगे मिस लू, प्लीज आगे बढ़े। और तभी इस रूम में किसी के पैर को एंटर होते हुए दिखाया जाता है और वो हमारी मैंग होती है। और मैंग अंदर आके खड़े हो जाती है और उन डॉक्टर से कहती है कि पेशेंट की हालत ऐसी है कि फिर भी तुम लोग सर्जरी के लिए फोर्स कर रहे हो। मुझे यकीन है कि वो ऑपरेशन टेबल पे ही दम तोड़ देगी अपना। लू शुई चिल्लाते हुए कहती, आखिर तुम कौन हो डायरेक्ट करने वाली? ऐसा कौन बेवकूफ है जो किसी कोने से निकलकर मेरी मेडिकल डिक्टेशन पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है? और मैंग उस पेशेंट को देखते हुए कहती है, सिर्फ 2 डेज। गुमेंग के अंकल कहते हैं, चेंगजाओ गुमेंग को सिर्फ 2 दिन की जरूरत है। चेंगजाओ कहता है, क्या सिर्फ 2 दिन में उन्हें होश आ जाएगा? गुमेंग कहती, नहीं, वो सिर्फ 1 घंटे में ही जाग जाएंगी और वो 2 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। चेंगजाओ गुमेंग को देखते हुए कहता है, अपने मन में वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। और लू शुई मैंग को चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास बातें कर रही हो? और यहाँ तक के क्रोमोटोमी में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। तुम मेरी ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करोगी? मैंग उसे बताती है, एक्यूपंक्चर का। लू शुई कहती है, क्या एक्यूपंक्चर? ये तो पूरी तरीके से साइंस के अपोजिट है। और क्या तुम मेरी ग्रैंडमा को 2 दिनों में ठीक कर दोगी? क्या मजाक है? और मैंग शुई के बात को इग्नोर करते हुए मस्त अपने बैग में काम कर रही होती है। चेंगजाओ मैंग के पास आके कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैंग कहती है, हाँ। और उन डॉक्टरों में से जो सीनियर डॉक्टर होता है, ये बीमारी का इलाज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। छोटी लड़की अपने आप को राइज करना और अपना नाम बनाना ठीक है, लेकिन इंसान की जान को मजाक मत लीजिए। और दूसरा डॉक्टर कहता है, मिसेस लू शुई आज दुनिया की सबसे मशहूर नैरो सर्जरी की एक बहुत ही बड़ी जीनियस है। आप एक जानी मानी डॉक्टर नैरो सर्जन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये कितना रेडिकुलस है। और वहीं चेंगजाओ के अंकल को उन लोग की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो डॉक्टर लोग कहते हैं, मिस मजाक बहुत हो गया और अब हमें मैडम को ऑपरेशन रूम में ले जाना होगा। फिर वहाँ से शुई जाते हुए मैंग से कहती है, अगर तुम अपना नाम बनाना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक बेहतर स्किल होनी चाहिए। मेरी ग्रैंडमा कोई लैब की चूहा नहीं है। लू शेंगजिन कहते हैं, चेंगजाओ क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? तो फिर गुमेंग को 1 घंटा दे दो और एक क्रोनियोटोमी इस समय जरूरी नहीं है। तभी शुई कहती है, अंकल लू क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? क्या आप सचमुच इस लड़की की बातों पे विश्वास करते हैं? क्या नॉनसेंस है? और चेंगजाओ एक बार मैंग की तरफ देखता है और कहता है, वो हर समय काफी ज्यादा शांत दिखती है। चेंगजाओ अपनी मेड से कहता है, मिसेस गू के लिए बेडरूम का इंतजाम करो, वो यहाँ पे 2 दिन रहेगी। मेड भी कहती, जी मास्टर। तभी वहाँ पे शुई चेंगजाओ के पास जाके कहती है कि चेंगजाओ क्या तुम मुझसे ज्यादा किसी अजनबी पे भरोसा करते हो? चेंगजाओ कहता है, अगर तुम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती हो तो तुम दूसरों पे इल्जाम मत लगाओ। शुई कुछ जवाब देती नहीं है और अपने मन में गुस्से से कहती, मैं भी देखती हूँ कि वो एक्यूपंक्चर से ग्रैंडमा का इलाज कैसे करती है। ये सोचना कि कुछ सुइयों से काम हो जाएगा, ये क्या मजाक है। और मैंग ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो रही होती है और अपने बालों को बांधते हुए सोचती, मैंने सोचा नहीं था कि उस आदमी को मुझ पर इतना भरोसा होगा। चेंगजाओ मैंग को देखता है कि वो अपने बैग में क्या कर रही है
और मैंग अपने बैग में से नीडल का बॉक्स निकाली होती है जिसमें काफी सारी नीडल्स होती है और मैंग चेंगजाओ की ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और सोचती है कि उसका फैसला अच्छा है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, sayonara।